नमस्कार। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि कल हमने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में देखा और इसमें सबसे पहले हमने 4 आर्य सत्य देखे। 4 आर्य सत्य महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए भी 5 नियम बताए हैं, जो इस प्रकार है। रात्रि में देर से भोजन न करना, माला न पहनना, सुगंधित द्रव्य न लगाना, भूमि पर सोना, नाच गान वाद्य में आसक्त न होना, सोना चांदी को व्यवहार में न लाना आदि। इस प्रकार बौद्ध धर्म का आचार्य शास्त्र वस्तुतः सरल और नैतिक शास्त्र है। बौद्ध धर्म के की मूल अवधारणाओं में से कुछ ऐसे विचार हैं जो अन्य धर्मों से पृथक हैं। इन विचारों के कारण ही अवैदिक धर्मों में बौद्ध धर्म की विशिष्ट स्थिति स्वीकार की गई है। अनात्मवाद पहला है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, अर्थात इस धर्म में आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है। शरीर के नष्ट हो जाने के पश्चात आत्मा नाम की किसी शाश्वत नित्य वस्तु में बौद्ध विश्वास नहीं करते हैं। बौद्ध धर्म इसलिए सभी वस्तुओं को अनित्य और क्षण भंगुर मानता है। इसीलिए जब सभी तत्व परिवर्तनशील है तो अपरिवर्तनशील नित्य आत्मा का अस्तित्व कैसे हो सकता है। बौद्ध दर्शन में आत्मा की उपमा दीप शिखा से भी दी गई है। जब दीप जलता है तब तक शिखा रहती है और उसमें परिवर्तन होता रहता है। बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को सर्वप्रथम अनात्मा का उपदेश दिया। बुद्ध आत्मा में विश्वास को आध्यात्मिक उन्नति में बाधक भी मानते हैं। दूसरा है क्षणिकवाद। बौद्ध धर्म के में आत्मा कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। बुद्ध धर्म के अनुसार आत्मा की सत्ता को स्वीकार किए बिना भी पुनर्जन्म संभव है। जैसे जल प्रवाह में एक लहर के पश्चात दूसरी लहर दिखाई देती है, न पहली नष्ट होती है न दूसरी जन्म लेती है, बल्कि एक दूसरे में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार पुनर्जन्म भी परिवर्तन की एक स्थिति है। अभौतिकवाद। बुद्ध ने किसी ईश्वर की पूजा करने की शिक्षा नहीं दी है। स्वयं बुद्ध ने कभी ईश्वर विषयक चर्चा नहीं की है। ईश्वर संबंधी प्रश्न के उठने पर बुद्ध ने मौन वलन्य कर बात टाल दी है। भगवान बुद्ध को किसी सर्वज्ञ की सर्वज्ञता पर विश्वास नहीं है। मंजिम निकाय में लिखा है कि ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो। भगवान बुद्ध का दृष्टिकोण उदार था, अर्थात अपने अनुयायियों को विचार स्वातंत्र्य प्रदान करता था। उन्होंने अपने शिष्यों को अंधानुकरण करने की अपेक्षा स्वयं विचार करने की प्रेरणा दी है। निर्वाण। बुद्ध ने निर्वाण को अव्याकृत माना है। निश्चेष्टा का नाम ही निर्वाण है। निर्वाण दीपक के बुझने को कहते हैं। वस्तुतः निर्वाण का अर्थ उन गुणों और बंधनों का नाश हो जाना है जो मनुष्य को भेदभाव से अनुप्राणित कर स्वार्थ की ओर प्रवृत्त करते हैं। निर्वाण की अवस्था में मनुष्य की सारी वासनाएं और तृष्णाएं नष्ट हो जाती है। जीवन मुक्त अवस्था को ही निर्वाण प्राप्त मनुष्य की अवस्था होती है। तृष्णा का क्षय ही वस्तुतः बुद्ध का निर्वाण है। निर्वाण मानव जीवन का निरोध नहीं, ये चरम शांति की अवस्था है। अश्वघोष के शब्दों में निर्वाण को सरलता से समझा जा सकता है। जिस प्रकार दीपक के बुझ जाने पर वह पृथ्वी, अंतरिक्ष और दिशाओं में कहीं नहीं जाता है, बल्कि तेल समाप्त हो जाने पर शांत हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य निर्वाण प्राप्ति के लिए कहीं नहीं जाता है, बल्कि राग के क्षय से शांति लाभ करता है। जैसे तेल के क्षय से दीपक शांत हो जाता है। अहिंसा और कर्मवाद। बौद्ध धर्म में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। बुद्ध ने वैदिक धर्मों का इसलिए विरोध किया था क्योंकि याज्ञिक कर्मकांड में पशु बलि दी जाती थी। विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म में कर्म के सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया है।
कर्म के कारण ही मनुष्य को दुख की अनुभूति होती है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। कर्म के फलों का नाश होने और नए कर्म फल संचित न करने पर ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। इति नमस्कार।